सीएनजी का गैस स्टोव और सिलेंडर देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि एबीपी लाइव की टीम आखिर ग्राउंड ज़ीरो छोड़कर किसी किचन में क्यों पहुंच गई। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये कोई किचन नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ ऐसे लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं जहां पर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए एक टेम्परेरी यहाँ पर ये सब कुछ किया गया है, यहाँ पर प्रबंध, ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। और कहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों पर खास ध्यान दे रही है जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े हैं और जिनके पास जो चीज़ें हैं, जो संसाधन हैं, वो बहुत सीमित हैं। लेकिन एक तरफ जहां सुखाश्रय योजना की देश भर में तारीफ़ हो रही है, वहीं कुछ दृष्टिबाधित लोग ऐसे हैं जो 34 दिन से शिमला के कालीबाड़ी के नज़दीक प्रदर्शन पर बैठे हैं। और ये जो जगह है, ये एक रेन शेल्टर है जहाँ पर लोगों को रेस्ट करने के लिए से बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर पिछले 34 दिनों से जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शिमला का मौसम है और शिमला की मौसम की ठंड आप लोग जानते हैं कि सर्दियों के वक्त यहाँ पर जो तापमान है वो कितना ज़्यादा गिर जाता है। और उस बीच यहाँ पर ये टेम्परेरी जुगाड़ लगाकर कि यहाँ पर तिरपालों को साइड से लगाकर ताकि हवा से कुछ हद तक बचाव हो सके, रजाई गद्दे लाकर अपने घर से ये लोग यहाँ पर बैठने के लिए मजबूर हैं। मजबूर किसने किया है, क्या मजबूरी है, मांगे क्या हैं, हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं। आपका मैं नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर शहर से हूँ जी। राजेश जी, क्या मांग कर रहे हैं आप लोग और क्यों यहाँ पर बैठने की ज़रूरत पड़ गई और कितने दिन हो गए अब यहाँ पर? जी, हमें लगभग 34 दिन कंटिन्यू हो चुके हैं यहाँ पे इसी धरना स्थल पे। तो सर, हमारी पहली मांग, हमारा बैकलॉग का कोटा जो है, हमारा रोज़गार की जो रोजी रोटी का सवाल जो है उसके ऊपर है। जो भी हमारा बैकलॉग का कोटा बनता है वो सरकार से हम यही उम्मीद कर रहे हैं। बार बार कई बार हमने अपने जो भी हमारा रोस्टर है, जो भी हमने डिमांड चार्टर दिया है सरकार के पास, हमने उनमें सबसे पहले यही डिमांड रखी कि हमारा जो भी बैकलॉग बनता है उसे भर्ती मेले के अनुसार भरा जाए, ताकि जितने भी दृष्टिहीन साथी है सबको उनका रोज़गार मिल पाए, अधिकार मिल पाए, ताकि उनकी रोजी रोटी चल पाए। बैकलॉग भर्ती कब से नहीं हुई है? और अभी पिछले हमने देखा कि आपने बैठकें भी की, सरकार और प्रशासन के स्तर पर बैठकें भी हुई। उन बैठकों में क्या कहा गया आप लोगों को? जी, जब हम पिछले हफ्ते हमने चक्का जाम किया था शिमला में सेक्रेटरीट में, तो हमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो आश्वासन दिलाया था कि तुम्हारी 1 तारीख तक डेट दी थी हमें, 1 दिसंबर तक की बैठक होगी कुछ ना कुछ किसी की भी अधिकारी के साथ। और हमें उन्होंने 24 तारीख को बैठक रखी थी किसी वेलफेयर चीफ सेक्रेटरी के साथ, उनके सेक्रेटरी के साथ, एम सुधा जी के साथ। वो भी किसी कारणवश जनरल वहाँ पर सेक्रेटरी साहब ने वहाँ से फ़ोन करके, चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन करके स्थगित कर दी, पोस्टपोन कर दी। ये किस कारणवश की हमने पूछने की कोशिश की वहाँ पे, परंतु हमें कुछ भी हाथ नहीं लग पाया, निराशा ही हाथ लगी। वो मीटिंग भी हो नहीं पाई। राजेश जी, जो एम सुधा हैं, जो आपके विभाग की सेक्रेटरी भी हैं, जहाँ पर आपकी मांग लंबित है, उनसे कोई बात हुई, फ़ोन किया या फिर मिले आप लोग उनसे? जी, एम सुधा जी से अभी तक हमारी एक भी बैठक नहीं हो पाई। 34 दिनों से एक बैठक हो पाई जो हमारी वो जॉइंट सेक्रेटरी जीवन सिंह नेगी से हुई थी। उन्होंने हमें कहा था कि तुम्हारी जो फाइल है वो पुटअप हो चुकी है चीफ सेक्रेटरी की ओर, मतलब 12-15 दिन में जैसे ही कोई रिजल्ट वहाँ से आता है हम आपको अवगत करा लेंगे। परंतु अफसोस की बात, उन्होंने हमें ना अवगत उन्होंने कराया, ना सरकार ने किसी नुमाइंदों ने कराया। अच्छा, कोई नुमाइंदा सरकार का, कोई विधायक, कोई मेयर, पार्षद, कोई आया सरकार की तरफ से, कोई सेक्रेटरी या कोई प्रशासन के स्तर पर? सरकार की ओर से अभी तक हमारे ऊपर कोई भी नहीं पहुंचा है। हमारे 34 दिन तो इतनी सारी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है, परंतु सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच नहीं पहुंच पाया, ना कोई मंत्रीगण, कोई भी हमारी सुध लेने के लिए नहीं पहुँचा है सर अभी तक। अच्छा, जिस दिन आप लोगों ने वहाँ पर रास्ता रोका सेक्रेटरीट के बाहर, क्या कहा गया कि इस रास्ता रोका गया, 144 का उल्लंघन हो गया, नियमों का उल्लंघन आप लोगों ने कर दिया? जी, हमें वहाँ का कह दिया कि तुमने नियमों का उल्लंघन कर दिया, 144 धारा तोड़ दी। तो सरकार के लिए भी वैसे तो निर्देश माननीय हाई कोर्ट ने दिया है, बैकलॉग इनका 31 दिसंबर तक भरा जाए, परंतु उसमें भी सरकार अपनी आनाकानी कर रही है, छूट-फूट पोस्टें भर रही है, जिस कारण कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे ये जो मार हो रही है ये सीधे बेरोजगारों के नहीं, ये सीधे दृष्टिबाधित जितने भी दूर दूर से लोग आए हैं उनके पेट पे सीधे लाते हैं एक प्रशासन की ओर से। वैसे तो प्रशासन आत्मनिर्भर की बात करता है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस कारण भी हमें आश्वासन नहीं देते रहे। जब भी हमें हाथ कुछ लगता है, निराशा और आश्वासन ही हाथ लगते हैं हमारा। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार, डॉक्टर कुआर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? डॉक्टर कुआर।
अच्छा, डोडरा कवार से आप, अच्छा दूर दराज इलाके से आप आते हैं। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? 34 दिन। क्या परेशानी हो रही है? एक तो हम मांग तो हम समझ गए, अब यहाँ पर खुले में बैठना, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है शिमला में, कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत। घर पर कौन कौन है आपके? घर में मेरे भाई है, मामी है। अच्छा, तब बोलते नहीं वापस घर आओ, इतनी ठंड हो गई? बोलते हैं, मैंने बोला जब तक हमारा वो नहीं मिला, आधार कार्ड नहीं मिला तब तक नहीं होगा मैं घर। आप भी थे सचिवालय जब रास्ता रोका था? हाँ, ये तो उस टाइम क्या कहा उस वक्त? प्रशासन ने बातचीत हुई, फिर क्या कहा कि करेंगे भर्तियाँ? इनके साथ बोला हो, मेरे को नहीं पता। अच्छा, तो अब उम्मीद है कुछ सरकार से? हाँ करेंगे भर्ती सरकार। हाँ, अच्छा, अगर नहीं मानी मांगे तो क्या करेंगे? भविष्य में क्या रहने वाली रणनीति? आगे तो कर देखेगा, करेगा कुछ। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? राकेश सर। आप कहाँ से हैं? सोलन से। कहाँ से? सोलन। सोलन कहाँ से सर? सोलन की साथ है हमारा। अच्छा धनिया में हमारे मंत्री। अच्छा हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपके तो विधायक भी हैं, मंत्री भी उन्हीं विभाग के, उन्हीं के पास है आपका विभाग भी। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बोला नहीं अपने मंत्री जी को कि मैं तो आपका अपना हूँ, ध्यान दो थोड़ा? हाँ सही बात बोल रहे आप, सही बात पे सर। बोला था आपने मंत्री? नहीं नहीं बोला सर। मिले भी कि नहीं? नहीं मैं नहीं क्या पार सर, अच्छा, बंदे गए थे और प्रयास। आपको जाना चाहिए अपने मंत्री के पास। अच्छा, अब क्या लग रहा है, आप मांगे नहीं मानी तो क्या आगे का क्या रहने वाला आपका? तो क्या जैसे सब करना करा वो सब कर गए, वैसा मैं भी करूँगा सर। अच्छा, हाँ जी। घर पर कौन कौन है आपके? मैं तो मदर फादर है जी, सिस्टर है। अच्छा, हाँ जी। और रोजगार घर पर क्या है साधन कमाई का? कमाई का ही जी, दिहाड़ी लगाते हैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लकी चौहान है। आप कहाँ से हैं? मैं रोडू से हूँ। अच्छा, रोडू से हैं। कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर, क्योंकि शिमला का मौसम, रात के वक्त बैठना है यहाँ पर, अब कितनी परेशानी हो रही है? देखिए, परेशानी तो बहुत हो रही है क्योंकि आपको पता है कि शिमला का मौसम है और रात का जो टेम्परेचर डाउन होता है तो बहुत ठंड होती है और आप सब समझते हैं कि इतनी ठंड में बाहर रहना बहुत कठिन कार्य है। अच्छा, बारिश हुई थी पिछले दिनों तो पानी आ गया था अंदर, हमने सुना यहाँ पर। बिल्कुल, जब बारिश होती है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती है। पानी एक तो यहाँ से बाहर से अंदर को आता है, ऊपर से तिरपाल के अंदर से भी पानी आ जाता है, जिस कारण पूरी की पूरी रात नींद भी नहीं आती है और ऐसे रहना पड़ता है। चलिए, शुक्रिया। तो 34 दिनों से ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक मिलने के लिए नहीं आया कि क्या वजह है, क्यों आप यहाँ पर बैठ रहे हैं, या फिर आपकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। इस तरह का कोई आश्वासन अब तक इन्हें नहीं मिला है और यहाँ पर छोटा सा घर बनाकर रहना पड़ रहा है। और मजबूरी ये है कि अभी क्योंकि सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ आया नहीं, जो विभाग के सेक्रेटरी हैं वो बात करने के लिए तैयार नहीं, तो सवाल ये उठता है कि जो इनकी मांगे हैं वो आखिर पूरी कौन करेगा। और सरकार जब दावा करती है कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का हम साथ देंगे, उसे समर्थन करेंगे, उसे आगे बढ़ाएंगे, तो आखिर सरकार क्यों दृष्टिबाधित की जो लोग हैं उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।